महिला साक्षरता और प्रजनन दर का संबंध है, और इस संबंध में कुछ बातें हुई जिसमें कुछ बातें हम लोग को भी लगा कि आवश्यकता से अधिक कुछ बातें कही गई, लेकिन सदन की एक सदस्या को, एक पार्टी विशेष की बड़ी नेत्री को जर्सी गाय करके संबोधित किया जाता है तो सारी मीडिया चुप रहती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के किसी महिला को बिकाऊ कमोडिटी बताने की बात कही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा तो मीडिया चुप रहती है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ बोलता है तो उसको मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, जदयू विधायक, लास्ट टाइम कब किसी उच्च विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में घूमने गए थे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने गए थे? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, जदयू विधायक हैं, सचेतक भी हैं। इनसे सीधा संपर्क करेंगे, इनसे बातें करेंगे। 2-4 सवाल है सर। आजकल आपकी सरकार काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है पूरे हिंदुस्तान में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके अनर्गल बयान को लेकर, लास्ट टाइम विधानसभा में जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना चाहता हूँ मैं। बड़े दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में किया और जो इतना अच्छा कार्य किया, जाति आधारित गणना करा के, और उसके आधार पे जो अब एक पूरी तरह से समावेशी समाज के सभी वर्गों के लिए योजना बनाने की जो तैयारी हुई है, और जिसके आगे जो विपक्ष पूरी तरह से हतप्रभ हो चुका है, वो अपने आप को अब कहीं का नहीं महसूस कर पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के किसी बयान को अनर्गल रूप से उसको आप लोग और मीडिया के बहुत साथी भी, चूँकि उसमें सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में बोलता है तो हो सकता है बातचीत के क्रम में कुछ अतिशयोक्ति हो जाती है, लेकिन उसके पीछे की भावना को देखनी चाहिए। बिहार के लिए जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो अब पूरे आपके सामने आंकड़े के रूप में है। आप साक्षरता दर को ले लीजिए, 61% से बढ़ के लगभग 80%, 79.7% साक्षरता की दर हो गई। उसमें महिलाओं की साक्षरता की जो दर की जो वृद्धि का जो रेट है वो 22% से अधिक है। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी कुछ बातें कर रहे थे कि किस तरीके से साक्षरता, महिला साक्षरता और प्रजनन दर का संबंध है, और इस संबंध में कुछ बातें हुई जिसमें कुछ बातें हम लोग को भी लगा कि आवश्यकता से अधिक कुछ बातें कही गई, लेकिन उसके पीछे की भावना बिल्कुल पवित्र थी। उसमें किसी प्रकार की कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई अनर्गल बात नहीं था। लोगों ने उसको दूसरे बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाने का प्रयास किया, और सबसे बड़े अफसोस की बात है, अब तमाम मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा मैं कि जब एक प्रधानमंत्री इसी तरीके की बात करता है, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ बोलता है, तो उसको आप उनके स्लिप ऑफ टंग करके ब्रश असाइड कर देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही सदन के अंदर अपने ही सदन की राज्यसभा की सदस्या को, उसकी एक हंसी को एक राक्षसी के अट्टहास से उसकी तुलना करता है। उस वक्त सदन चुप रहता है और मीडिया के साथी भी चुप रहते हैं। सदन की एक सदस्या को, एक पार्टी विशेष की बड़ी नेत्री को जर्सी गाय करके संबोधित किया जाता है तो सारी मीडिया चुप रहती है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के किसी महिला को बिकाऊ कमोडिटी बताने की बात कही जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा तो मीडिया चुप रहती है। तो इस तरीके से संदर्भ को, बिहार के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको आप इस तरीके से ओछी और छोटी बातों में फंसा के बिहार के विकास की गति को आप नहीं रोक सकते हैं। हमारा यही कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, जाति आधारित गणना करा के और उसके आधार पे जो उन्होंने आरक्षण को भी बढ़ाया है, और उस आरक्षण का फ़ायदा समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए ये व्यवस्था की गई है, सभी वर्गों को। आपने देखा है कि अगरी जाति के लोग जो हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, हम लोग आंकड़े से आपके सामने में आया कि 25% से अधिक लोग जो हैं अगरी जाति के भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए भी योजनाएं बन रही हैं, उनको भी समान रूप से सारा लाभ मिलने के लिए जा रहा है। तो बिहार को इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में, विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। ये हल्की फुल्की छोटी मोटी बातें करके और बिहार मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाए कार्यों को आप छोटा करके दिखाने के प्रयास कर रहे हैं तो ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझदार है, वो सब कुछ देख रही है।
चलिए ठीक है सर। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और इस अवसर पे बिहार सरकार का जो डाटा है उसमें साफ दिखता है कि हमारे यहाँ की साक्षरता दर कितनी कम है। और अगर इस स्तर से देखा भी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा तो वो उन तमाम लोगों तक बातें पहुँचाने का एक माध्यम था जो लोग साक्षर नहीं थे या जिन्हें इंग्लिश हिंदी में समझाया नहीं जा सकता था। खैर मैं ये कहूँगा सर, पूरे बिहार में मात्र 7% व्यक्ति ग्रेजुएट हैं, 50% से अधिक लोग जो है 9वीं फेल हैं। ऐसी कंडीशन में जब लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, स्कूलों की दुर्दशा वैसी ही है और दूसरी तरफ आपकी ही सरकार आरक्षण को 75% तक लेकर बढ़ रही है, सर ऐसे में विकास कैसे होगा? लोगों को तो आप आत्मनिर्भर बनने ही नहीं दे रहे हैं, वो तो सरकार पर निर्भर होकर रह जाएंगे ऐसे में। नहीं, इसमें सरकार पे निर्भर रहने की बात नहीं है। ये आपकी संवैधानिक परंपरा रही है हम लोगों की, और सब लोगों ने, बड़े बड़े जितने भी हमारे संविधान के निर्माता थे उन लोगों ने देखा कि जो लोग समानता के स्तर पे compete नहीं कर सकते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था तात्कालिक व्यवस्था हुई है। और ये एक एनेबलिंग प्रोविज़न है। ये आरक्षण जो है ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये तब तक के लिए एनेबलिंग प्रोविज़न है जब आप समानता के लेवल पे compete करने के योग्य हो जाते हैं। और उसमें देखा, आपने स्वतः कहा कि बिहार में अभी भी बहुत कुछ करना जरूरी है और इन सारी चीज़ों को करने के लिए सरकार की तरफ से सपोर्ट भी चाहिए, प्रोत्साहन भी चाहिए और उसी के दिशा में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है। और बढ़ाया इसलिए गया है ताकि लोग एक लेवल पे आके सब लोग समान लेवल पे आ जाए, और जब सब लोग समान लेवल पे आ जाएंगे तो फिर आरक्षण की आवश्यकता किसी को रहेगी नहीं। तो इसकी दिशा में देखने का नज़रिया आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें जो संविधान निर्माताओं का जो नज़रिया था वही हमारे सरकार का भी नज़रिया है। और आप तो देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा ने इसका समर्थन किया। वो समर्थन नहीं था, वस्तुतः वो आत्मसमर्पण था। विधानसभा के अंतर्गत अंदर में आके उन्होंने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि इतने अच्छे कार्य को अब और जुठलाने के लिए उनके सामने में कोई रास्ता नहीं था। एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा, आप जिस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उस पार्टी की स्थिति बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ ही दिनों पहले आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष जो हैं रुदल राय जी, उनके विरोध में जो है वो लोग एक कैंपेन निकाल दिए और विरोध में जो है प्रेस को ब्रीफ किया। कहाँ देखते हैं लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बेगूसराय में? देखिए, जो भी पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र की भावना होती है उसमें किसी प्रकार के संगठनात्मक सुधार की बात होती रहती है और होते रहना कोई ये बुरी बात भी नहीं है। यदि पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ताओं को या वर्तमान के जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी प्रकार की कार्यशैली में, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे उनके किसी भी स्तर के पदाधिकारी हों, अगर कार्यशैली में किसी प्रकार की कोई कमी किसी को नज़र आती है तो इसके लिए अगर लोग समाधान की बात सोचते हैं, संगठनात्मक सुधार की बात करते हैं, तो ये पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है ये उसका सूचक है। कि आंतरिक लोकतंत्र जो है ये सर पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच फूट डालने का भी काम करता है? नहीं, ऐसी कोई फूट डालने वाली बात नहीं है। इससे पार्टी और मजबूत होकर बाहर निकलती है। जब कमियों को दूर किया जाता है तो निश्चित रूप से आप और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। पार्टी के फंक्शनिंग में, जिला स्तरीय संगठन के फंक्शनिंग में किसी प्रकार का कोई सुझाव आता है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए और उसको सब लोग को मिल बैठकर उसका समाधान करना चाहिए। इससे पार्टी मजबूत होता है। जदयू मजबूत एक पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा के स्तर पे किसी प्रकार की किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बैठ के इस तरीके की बात होती है, तो ये अच्छी बात है। सर आखिरी सर, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, जदयू विधायक, लास्ट टाइम कब किसी उच्च विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में घूमने गए थे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने गए थे और किस विद्यालय में? मैं तो लगातार जाता रहता हूँ। अभी तो पिछले महीने ही हमको लगता है KL उच्च विद्यालय मटिहानी भी हम लोग गए हैं और लगातार विद्यालयों का भ्रमण हमारा होते रहता है। ऐसा नहीं है, मैं चूँकि ये एक सतत प्रक्रिया है, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो प्रयास निश्चित रूप से रहता है कि किसी न किसी विद्यालय के अंदर जाके उसकी स्थिति को देखें, उसकी परिस्थिति को समझें, उसमें और जो सुधारात्मक कार्य है वो करें।
दुर्गा पूजा के अवसर पर भी हम लोग गए थे अभी KL उच्च विद्यालय में एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, उससे संबंधित बात थी। कुछ प्रधानाचार्य के कार्यकलाप को लेके बातें हो रही थी, विवाद था, उसको भी समाधान करने के लिए हम लोग गए थे और लगातार जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारी तो शिक्षा हमारी क्या, हमारी सरकार की भी है कि एक शिक्षित समाज ही एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है, एक सजग समाज का निर्माण कर सकता है। सिर्फ बहाली करके हो जाएगा सर, कि या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा सरकार को? नहीं, पूरी चीज़ों को समग्रता से देखे जाने की आवश्यकता है और सरकार देख रही है। सिर्फ बहाली किसके लिए होती है? बहाली छात्रों के लिए होती है, और जब छात्र होंगे, शिक्षक होंगे, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए क्लासरूम्स की भी आवश्यकता होगी, टेबल बेंच कुर्सियों की आवश्यकता, सभी चीज़ों की व्यवस्था सरकार की ओर से पूरी पूर्णता के साथ और पूरी सजगता के साथ की जा रही है। आप इसको देखें जाके, और कहीं कोई कमी नज़र आती है, कहीं कमी नज़र आती है तो आप उसकी ओर इंगित करें, लेकिन कहीं कोई खूबियां भी हैं और साथ में कमियां भी हैं, तो दोनों को साथ साथ उजागर करने की आवश्यकता होती है कि कहां और करने की आवश्यकता है। हम ठीक है, मीडिया के लोग हैं, आपका काम है कि कमियों की ओर ही ज़्यादा रुझान सर, हमारा रुझान होना भी चाहिए ताकि वो कमियां दूर हों। लेकिन अगर आप कभी कभी खूबियों की ओर भी रुझान दिलाएंगे तो काम करने वाले को अतिरिक्त उत्साह की भी उसके अंदर संचार होता है और काम करने का मन करता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप भी एक शिक्षक की भूमिका में भी रहें, आप छड़ी भी लगाएं और आप प्रोत्साहन भी दें लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी, ताकि हमें और सजगता से अपने कार्य को करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर होना पड़े और करना पड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सर। आपको भी दीपावली की और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मटिहानी विधायक सह सचेतक जदयू विधायक राजकुमार जी को। तमाम बातों को लेकर क्या राय है आपकी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।